हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील योर डेस्टिनी। और माय नेम इज रुचिका एंड आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। और हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं इन सभी मॉडलिटी से रिलेटेड, और सारे ही कोर्सेज की क्लासेस मैं ही लेती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी का बेसिक से एडवांस कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशु न्यूमरोलॉजी यानी चाइनीज न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, सारी तरीके की न्यूमरोलॉजीज हमारे यहाँ कराई जाती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपीज से रिलेटेड कोर्सेज हैं। एक्यूप्रेशर है, रबर बैंड थेरेपी, नेवल थेरेपी, चक्रा, एफडीटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं, फिंगर थेरेपी वगैरह। वो आप सब कर सकते हैं। जीबू सिंबल, सीजल्स, शेल मैजिक, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कोई जैसे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, अ, अगर आप किसी से कुछ भी कहने से डरते हैं, आपको परेशानी आ रही है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सेल्फ लव का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई आपको प्यार नहीं करता, डिसरेस्पेक्ट आप फील करते हैं, या आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे और आपको उसका सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप काउंसलिंग सेशन अपना बुक करा सकते हैं। अपने मन की बात हमें बता सकते हैं फ्रीली, और ये बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं की जाती किसी से भी। तो ये आप कर सकते हैं। और साथ में कंसल्टेशन सर्विसेज भी हमारे यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी है, थेरेपी से रिलेटेड बिल्कुल टोटली हम जो ट्रीटमेंट देते हैं थेरेपीज के थ्रू, दैट इज विदाउट मेडिसिन, एंड उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी का नाम रखना है, आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज नहीं हो रही, आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगी कि एक बार जरूर अपना एनालाइज कराएं। और मोबाइल नंबर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, तो मोबाइल नंबर भी कितनी बार हमें खराब वाइब्रेशंस दे रहा होता है लाइफ में, तो उसको चेंज करके या उसके अंदर आप ऐसा क्या कर सकते हैं, या वो तो मोबाइल नंबर का आप एनालाइज भी करा सकते हैं, उसकी कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज किस वजह से हो रहे हैं, या आगे आपको लाइफ में किस तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको एज अ प्रिकॉशनरी क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो जितना हमारे कंसल्टेशन दी जाती है, साथ के साथ उसकी रेमेडीज भी बताई जाती हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, और एक सही मैनर में फुल कंसल्टेशन होती है। तो अगर आप चाहें तो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़ जुड़ रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पहले की सारी वीडियोस को जरूर एक बार गो थ्रू करिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी थेरेपी से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, उसकी जानकारी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उनको जरूर गो थ्रू करिए, इससे आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। और आगे अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा। आज का सेशन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक केस स्टडी, कि किस तरीके से आप ग्रिड बनाकर कैसे केस स्टडी करी जाती है। तो हमारे पास में एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आई हुई है, तो अगर हम उसके बारे में ये जानना चाहें कि वो कैसा होगा, क्या उसका व्यक्तित्व होगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पूरे ही अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके मैं आपको बताऊंगी। और तो जैसे कि हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि हम अपने गॉड को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से उनसे शिकायतें करी होती हैं, कभी उनको थैंक्स नहीं बोला होता है, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है उनको थैंक्स करने का। तो हम आइज क्लोज करके उनको थैंक्स बोल देते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। तो विदाउट एनी डिले, तो शुरू करते हैं हम अपनी केस स्टडीज को। निम्नोलॉजी एक बहुत ही इजी साइंस है, तो मैं आपको यही कहूंगी, इसको जरूर सीखिए और अपनी लाइफ को एनहेंस करिए। लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहना चाहिए। तो आई होप आपको वाइट स्क्रीन विजिबल है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की केस स्टडी से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर अब एक हेडिंग डाल देते हैं, केस स्टडी। सो ये बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। तो ये है डेट ऑफ बर्थ। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल। तो डेस्टिनी आ गया 2। अब हम बनाएंगे लूशु ग्रिड के अकॉर्डिंगली, और हम कर देंगे इसमें प्लेसमेंट। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार लोशू ग्रिड अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि ये प्लेसमेंट किस तरीके से और कहाँ हुई है। आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बताऊंगी कि किस तरीके से प्लेसमेंट करनी होती है, कैसे आप केस स्टडीज ले सकते हैं, कैसे सॉल्व करी जाती हैं। इसमें हम एक थोड़ा सा पार्ट, लिमिटेड पार्ट ही ले पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती हैं ये पर्सनल होती हैं। लेकिन मैं आपको इसमें इनपुट करके भी बता दूंगी इसको किस तरीके से हमने इनपुट करा, आप समझ पाएंगे। देखिए, एक बार मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि अंक कुंडली में नंबर्स बहुत ज्यादा हों, तो ये ग्रिड में जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स ज्यादा होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी नंबर मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये जो मल्टीपल नंबर्स आते हैं ना, इनका भी मतलब होता है। ठीक है। तो हम प्रेडिक्शन करेंगे, जैसे बेसिक के हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, डेस्टिनी के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं, और हम जो मेनली लेते हैं ग्रिड के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। तो अब हम एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे। तो जनरल प्रेडिक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, ये बच्चा जो होगा, कैसा होगा, ये वेरी इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इमोशनल होगा ये बच्चा, और केयरिंग भी होगा, जैसे टूवर्ड्स अपने पेरेंट्स, बड़ा भाई छोटा भाई, उनके लिए केयरिंग बहुत होगा। ठीक है। और साथ में सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव मतलब कोई भी बात जल्दी उसको बुरी भी लग सकती है, जैसे आपने मजाक में उसको कोई बात बोल दी और उसको बुरी लग जाएगी। और ये रहता होगा कंफ्यूज्ड, इसको डिसीजन मेकिंग लेने में होगी प्रॉब्लम, पुअर डिसीजन मेकिंग, कंफ्यूजन की वजह से ये प्रॉब्लम में देखी जाएगी। और ये बच्चा क्या होगा, फैशनेबल, फैशनेबल होगा। ठीक है। और क्या होगा, स्टडीज में कैसा होगा,
स्टडीज में मन नहीं लगेगा, या कह सकते हो कि कम लगेगा। ठीक है, और सेंसिटिव होंगे तो मैंने बोला था ना, इजीली हर्ट, जल्दी हर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, और बहुत छोटे से उसमें ही मैंने आपको बता दिया। बताने के लिए तो बहुत कुछ है कि लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा होगा, और उसके लिए भी हमें और ज्यादा डीप स्टडी करनी होती है। तो ये देखिए कि सिर्फ मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली और साथ में उसकी ग्रिड फॉर्म करी, अंक कुंडली बनाई, और उसी से ही कितना कुछ बता दिया। तो सेम आप भी इस तरीके से इसको सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। और अभी जो उन्होंने क्वेश्चंस करे हैं उसके हिसाब से भी हम इनको भी जवाब देंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, इनके में डीप जाएंगे। सिर्फ इतना ही प्रिडिक्शन पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल मैंने जनरल प्रिडिक्शन बताई थी। और वो भी आप ये देखिए कि मैंने सिर्फ विद इन 5 मिनट्स आपको ये सब बता दिया कि एक डेट ऑफ बर्थ से कि किस तरीके का स्वभाव होगा, क्या लाइफ होगी, कैसे एक पर्सन का व्यक्तित्व होगा, बिहेवियर होगा। तो आप भी ये सब जानकारी चाह सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, कंसल्टेशन के थ्रू भी आप जान सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें डीप जाने का, और आगे आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको भी एक रेस्पेक्ट मिले, आप भी चाहते हैं कि ग्रो करना, बिजनेस करना, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नहीं करा तो अब कैसे होगा, वो हम गाइड करेंगे आपको। तो आप चाहें तो इसको आगे अपना एज अ करियर भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं वो इन वीडियोस के थ्रू इस बहाने सीख लेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो नहीं सीख पा रहे हैं वो इसके थ्रू सीख लें, और जो वो सीखना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। हमें कमेंट करके बताइए कि आगे आप और किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं, किस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो उस बारे में मैं वीडियो कोशिश करूंगी कि लेकर आऊं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।